हम आज करेंगे यज्ञ के साथ योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन के लिए पद्मासन को लगाना, पद्मासन लगा करके और जो पैर ऊपर है वो हाथ पहले रखते हुए उसके ऊपर दूसरा हाथ नाभि के ऊपर, दोनों हाथ नाभि के ऊपर रखना, रख करके अपने आप को आगे झुकाना और इतना झुकाना जितनी क्षमता है। कोई इतने पर कर सकता है तो इतने पे भी करे, लेकिन पूर्ण प्रयास करने के लिए माथा ज़मीन पर टिक जाए, नाक ज़मीन पर टिक जाए, ऐसा प्रयास करें। और यहीं से प्रयास करना भस्त्रिका प्राणायाम, जिनको दमा अस्थमा की परेशानी है वो भस्त्रिका प्राणायाम करें। जिनको पेट के रोग हैं वो पेट के निकल रहे हैं योग मुद्रा आसन से ही, लेकिन जिनको शुगर है, मोटापा है, गैस की बीमारी है, ऐसी बीमारियां जो अल्सर, लीवर वगैरह की बीमारियां हैं जो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर वैद्य की, डॉक्टर की सलाह से ही करना, वरना तो ऐसे होकर के और अपने कपालभाति प्राणायाम को करना। एक आसन, एक प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर के 15-15, 20-20 मिनट तक अगर हम करेंगे तो हम रोग मुक्त हो पाएंगे। रोग से बचने के लिए 2-3 मिनट के अभ्यास काफ़ी होते हैं, लेकिन 1 घंटा हम योग अभ्यास रोज करें तो रोगी नहीं होंगे, नज़दीक नहीं आएंगे। हो गए हैं तो फिर लंबे समय तक करने का प्रयास करें। ऐसे अपने प्रयास को लंबा करने का हम यत्न करेंगे तो उसका हम लाभ ले पाएंगे। आपको कहा कि पेट को किस तरह से दबाना, कितना दबाना, ये आप देख सकते हैं। इतना दबाना, ये हाथ की हथेलियाँ अंदर घुस जाए और यहाँ से पूरा दब जाए और दबते हुए इतना दबा दें पेट को कि माथा नाक जमीन पर लग जाए। फिर धीरे धीरे थोड़ी लगाने का प्रयास आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। ऐसे करना, कपालभाति के साथ करना। अब कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे पेट की तमाम व्याधियाँ मिट जाती हैं। तमाम व्याधियों को मिटाने के लिए हम एक आसन को लंबे समय तक करें। ना मोटापा रहेगा, ना शुगर की बीमारी रहेगी, ना लीवर की बीमारी रहेगी। ऐसे हम अपने आप को अपच की बीमारी देखने लगे, पेट हमारा एकदम ठीक हो जाएगा, पेट का आंतरिक हिस्सा पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। कुंजन करना, पेट का आंतरिक सफाई हो जाती है। प्राणायाम करना, पेट का व्यायाम, अंतर्यों का व्यायाम हो जाता है, आंतों का व्यायाम हो जाता है। तो हम ऐसे लगातार करें। और यहीं हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। त्रिबंध आसन लगा करके करें। ऐसे हम एक आसन में अपने आप को आहूत करके कर सकते हैं, लेकिन जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है वो इस क्रिया को ना करें, तो उसमें घुटने मुड़ते हैं और घुटने दर्द वालों को नहीं मोड़ने होते, इसलिए उनके लिए ये मना है। वो बैठ करके ही कपालभाति प्राणायाम करें या फिर कुर्सी पर बैठकर मंडूकासन की स्थिति को बनाकर उसको करने का यत्न करें। तो हम एक दूसरे आसन के साथ मिलाकर के अपने को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो लगातार करना, रोज करना,
खाली पेट करना, ये जरूर था। आसन करने से 5 घंटे से लेकर के 6 घंटे के बाद भोजन के बाद कर सकते। भोजन लिया तो 5 घंटे बाद कर सकते। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम जब भी चाहें जब कर सकते हैं, चाहे साथ साथ भी करें, चाहे आधा घंटे बाद करें या 1 घंटे बाद करें। लेकिन कपालभाति प्राणायाम और पेट की जो क्रियाएँ हैं उनके लिए जब हम करते हैं तो कम से कम 5 घंटे बाद खाने की करना। और प्रातःकालीन का जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना गया है, उससे अच्छा कोई भी समय नहीं होता। इसलिए प्रातःकालीन करना, और अगर सूर्य हो जाए तो सूर्य की धूप में करना, सूर्य स्नान करना, धूप में बैठना, रोगों को मिटाना, तो ये भी एक आवश्यक है। विटामिन डी हमें पूरा मिले तो वो सूर्य से ही मिलता है, तो हम उसको करने का प्रयास करें और यहीं पर कर लें उज्जैन प्राणायाम। पेट भी ठीक और गला भी ठीक, ऐसे कभी अपने आप को आहूत कर देना। और यहीं से हम कर सकते हैं सिंगर। तो ऐसे आप करिए, गले को सहला लीजिए। एक क्रिया को लंबे समय तक करने का आप प्रयास कीजिए और रोग पर अपने कंट्रोल कीजिए, रोग को दूर कीजिए। ऐसे